ये दुनियापुर की लड़ाई, तुम गुलाम थे, गुलाम रहोगे। गुलाम होगा। जमीर कहाँ है? पकड़े गए वो, मैं छुड़ा दूं। तो आतंक पड़ेगा। तुम्हारा को माफ कर दो, किसी को भी माफ कर सकते लेकिन उसे नहीं। हेलो फ्रेंड, नवाब जो नौरोज आदम को अजियत वाली मौत देकर दिली तस्कीन हासिल करना चाहता है, इसलिए वो नौरोज आदम के पास जाता है, उसे बाहर निकलवा कर अपने आदमियों से आरा तैयार करवा के उसकी टांग काटने की तैयारी करता है, क्योंकि अना ने अपने बाप को सख्ती से मना कर दिया था कि वो नौरोज आदम का खाना बंद नहीं करेगा। इसलिए वो नौरोज आदम की टांग काट कर उसे अजियत देना चाहता है। जबकि दूसरी तरफ अना अपने बाप के मना करने के बावजूद अपने खास आदमी ज़मीर को लेकर गरीबों की बस्ती की तरफ जाती है, ताकि उनकी मदद करके दुनियापुर में मुकम्मल गिरफ्त हासिल कर सके। उधर शामिर ने कसाईयों की मदद और एतमाद हासिल करने की रिक्वेस्ट की थी कि वो इन सब का कसूरवार है, वो इसे जो चाहे सजा दे, लेकिन इस बार वो अपने लिए नहीं बल्कि साहब को बचाने के लिए उनका साथ चाहता है। पहले तो कसाई शामिर पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन सिर्फ साहब को नवाब की कैद से निकालने के लिए वो शामिर का साथ देने का फैसला कर लेते हैं। जबकि औरंगजेब की बेटी जो चाहती है कि शामिर किसी भी तरह से अना को मार दे, ताकि वो लड़की फिर से शामिर की ज़िंदगी में न आ सके। इस मकसद के लिए वो बार बार शामिर को उकसाने पहुंच जाती है कि इसकी वजह से उसका बाप मरा है और नौरोज आदम नवाब की कैद में है, तो फिर वो अपने बाप को बचाने के लिए नवाबों पर हमला क्यों नहीं कर रहा? क्या अभी तक इसके दिल में इस लड़की के लिए कोई जगह बाकी है जो अब तक वो खामोश बैठा है? तो शामिर को मदीहा पर गुस्सा आता है। वो उसे जवाब देता है कि जब उसने एक बार कह दिया है कि इन सब का कसूरवार वो है, तो फिर वो क्यों इसके पीछे पड़ी हुई है? और वो अच्छी तरह जानता है कि उसे क्या करना है, इसलिए अब अगर वो इसके करीब भी आए तो वो लिहाज नहीं करेगा। उधर जैसे ही कसाईयों को मालूम होगा कि अना गरीबों की तरफ जा रही है, तो वो शामिर का साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे और फौरन शामिर को अना के आने की खबर देंगे। और फिर शामिर भी कसाईयों के साथ मिलकर अना को घेरने की कोशिश करेगा। शामिर उसे गोली भी मारेगा, लेकिन वो बचकर निकलने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन ज़मीर चाचा शामिर के हत्थे चढ़ जाएगा। जब इस बात की इत्तला नवाब तक पहुंचेगी तो उसे बहुत गुस्सा आएगा कि एक बार फिर अना की बेवकूफ़ी की वजह से ज़मीर फंस गया और फिर मजबूरन नवाब को नौरोज आदम की टांग काटने का इरादा तर्क करना पड़ेगा। तो नौरोज आदम समझ जाएगा कि ज़रूर शामिर ने ही कुछ किया है, वरना नवाब भला उसे कहाँ छोड़ने वाला था। और फिर उसे अपने खुफिया आदमियों के जरिए इत्तला भी मिल ही जाएगी कि शामिर ने अना पर हमला करके ज़मीर को कैद कर लिया है। इधर अना जैसे ही बचकर वापस आएगी तो नवाब इस पर बेहद गुस्सा होगा कि इसने कितना मना किया था कि वो गरीबों के पास ना जाए, लेकिन इसकी जिद की वजह से आज ज़मीर उनके कब्जे में है और अब उन्हें इसका खुमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तब अना भी जवाब में कहेगी कि वो परेशान ना हो, वो ज़मीर चाचा को जल्द ही छुड़वा लेगी। तो नवाब गुस्से से कहेगा कि अगर वो ज़मीर को छुड़वाने की बात करेगी तो शामिर उसके बदले में कुछ भी मांग सकता है और हो सकता है कि वो नौरोज आदम को वापस लेने की डिमांड करे। और नौरोज आदम को छोड़ने का मतलब यही है कि दुनियापुर वापस उनके कब्जे में देना। इसलिए बेहतर है कि वो अब कोई जज्बाती फैसला ना करे, क्योंकि वो ज़मीर जैसे मामूली गुलाम के लिए कुछ भी दाव पर नहीं लगाएंगे। उधर शामिर की माँ इस सारी सूरत हाल से बहुत परेशान होती है और शामिर की दादी से कहती है कि आखिरकार उन्होंने शामिर को भी इस जंग का हिस्सा बना ही दिया। तो शामिर की दादी जवाब देती है कि शामिर को अब नौरोज आदम की जगह बैठना होगा, क्योंकि वो आने वाले वक्त में दुनियापुर पर हुक्मरानी करेगा और दुनियापुर को हासिल करने के साथ साथ अपने बाप को भी बचाएगा और अपने बाप का बाजू बनेगा। इधर शामिर ज़मीर पर तशद्दुद करेगा, उससे कहेगा कि जिस तरह इसने इनके आदमियों को मारा था वो भी एक एक करके सबको मारेगा। तब ज़मीर शामिर से कहेगा कि अगर वो जाकर नवाब के आगे हथियार डाल दे और उससे माफ़ी मांग ले तो वो उसकी और उसके बाप की जान बख्शी की जिम्मेदारी लेता है। और ये सुनकर शामिर उसकी बेवकूफ़ी पर बहुत हंसेगा और कहेगा कि उसकी कैद में होते हुए भी उसकी अकड़ नहीं जा रही। फिर शामिर ज़मीर से कहेगा कि पहले वो अपनी जान तो बचा ले, उसे मारने के बाद वो अब नवाब और अना को भी मार देगा। दूसरी तरफ अना जब दोबारा नौरोज आदम को खाना देने जाएगी तो नौरोज आदम उसे देख कर कहेगा कि लगता है उसे वाकई शामिर से मोहब्बत है, तभी वो इसका ख्याल रख रही है। तब अना जवाब देगी कि ये दुनियापुर की लड़ाई है और दुनियापुर में जज्बातों की कोई जगह नहीं है, वो उनके गुलाम थे और रहेंगे, वो सिर्फ इंसानियत के नाते उनका ख्याल रख रही है। तब नौरोज आदम कहेगा कि उसका बाप उसकी जान लेना चाहता है और वो शामिर से तंग है, आखिर इतना खौफ क्यों है इन्हें गुलामों का। इधर शामिर की ताकत में भी इजाफा होने लगा है, इसलिए वो दुनियापुर पर कब्जा करने की प्लानिंग करेगा। तो मीर हसन शामिर से सवाल करेगा कि अगर दुनियापुर वापस इसके कब्जे में आ गया तो क्या वो अना को माफ़ कर देगा? तब शामिर मीर हसन को जवाब देगा कि वो सारी दुनिया को माफ़ कर सकता है सिवाय अना के, क्योंकि अब शामिर का मकसद सिर्फ एक ही है, दुनियापुर हासिल करना और अपने बाप को छुड़वाना, और वो इसके लिए अब किसी भी हद तक चला जाएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।